जय हिंद। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भैया जी कोचिंग सेंटर में। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कितना दम है इसमें। अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आए तो डिट्टो ऐसे ही छाप देना है। तो देखते हैं क्या है अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशि यहाँ पे जो है वो लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या मतलब है भाई? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा एकदम में नहीं होता है। जैसे जैसे इसमें क्या है, सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये दिखा दें तो मतलब कि दिशा भी है, डायरेक्शन भी दे दिया गया है। ठीक है, तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, क्या है, लंबाई। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच है। अब मैं भले पूरब की तरफ मुंह करूं या पश्चिम की तरफ मुंह करूं, मेरी हाइट तो 5 फीट 8 ही इंच रहेगी। दिशा से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब लंबाई क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता, इसमें दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, दूरी। अब मैं बोलता हूं कि तुम जो है वो 5 किलोमीटर चलो, फिर 10 किलोमीटर चलो। अरे मैंने ये बोला कि तुम 5 किलोमीटर चलो, लेकिन किधर? डायरेक्शन तो मैंने दिया नहीं, दिशा तो मैंने बताया नहीं, यानी इसमें दिशा तो है नहीं। सिर्फ मैंने बोला कि तुम 5 किलोमीटर चलो या तुम वहां पे जाओ, तुम यहाँ जाओ। लेकिन कहाँ जाओ, दिशा तो दिया नहीं है मैंने कि उत्तर की तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है। तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक। चाल। अब मैंने बोला, जैसे कि यहाँ पे क्या है, चाल। मैंने बोला कोई ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अरे भाई किधर चल रही है, मैंने तो दिशा दिया ही नहीं, इसमें दिशा है ही नहीं, किधर चल रही है ये तो पता नहीं है। तो ये क्या है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है। मैंने बोला एक गाड़ी जो है वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये तो इसमें दिया नहीं है। मतलब कि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। उसके बाद आयतन भी है, क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों? मान के चलते हैं कि हम लोग जो है वो दूध का आयतन, दूध जो है वो निकालते हैं तो किसमें मापते हैं हम लोग, लीटर में। आयतन भी क्या है, एक अदिश राशि है। और बहुत सारा एग्जांपल होता है जो कि एक अदिश राशि है। लंबाई, दूरी, चाल, आयतन इत्यादि बहुत सारा है जो एक अदिश राशि है। तो हम लोग अदिश राशि से क्या सीखे कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है भाई, दिशा नहीं होता है, जिसमें दिशा एकदम में नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। सोचवारी ऐसे याद रखना है कि दिशा नहीं होता है अदिश राशि, और दिशा होता है उसे सदिश राशि। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं सदिश राशि में। ये कितना भाई है, ये क्या कहता है, तो वैसी भौतिक राशियां, क्या बोल रहा है भाई, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा, ध्यान से सुनना यहाँ पे, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अरे यहाँ नाम में ही दिया है सदिश, यानी कि दिशा के साथ, जिसमें दिशा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। और जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि। यानी जिसमें दिशा दिया हुआ है या दिशा छुपा हुआ रहता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, वेग, ये क्या है, एक सदिश राशि है। बल, ये क्या है, एक सदिश राशि है। जैसे जैसे मैंने कहा कि मैंने एक मुक्का जो है सामने वालों को मारा नाक पे, तो क्या उसके घुटना में दर्द होगा? नहीं। उसके पैर में दर्द होगा? नहीं। हाथ में दर्द होगा? नहीं। मैंने नाक पे मारा है तो कहाँ दर्द होगा, नाक पे दर्द होगा। ठीक है, यानी कि उसमें क्या एक दिशा छुपा हुआ है। मैं नाक पे मैं मारूंगा तो नाक पे ही जो है उसको दर्द होगा, पैर में तो होगा नहीं। तो इसमें दिशा छुपा हुआ रहा है। जिसमें दिशा रहता है या छिपा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो बल क्या है, एक सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि है। किसी को हम मुंह पे मारेंगे तो उसको मुंह पे ही लगेगा, पैर में तो लगेगा नहीं, यानी इसमें दिशा है। भार, भार भी क्या है, एक सदिश राशि है। आप बोलेंगे कैसे भाई, भार कैसे एक सदिश राशि है? तो मान के चलते हैं, मैंने बोला कि मेरा वजन जो है वो 50 केजी है।
तो मेरा वजन 50 केजी है, तो मैं अपने आप को तोलूंगा तराजू में, तराजू तो मैं ही माथे पे रखूंगा ना यार भाई, मैं नीचे ही रखूंगा ना। और भार हमेशा क्या काम करता है, नीचे काम करता है। भार हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे काम करता है, यानी इसमें जो है वो दिशा छुपा हुआ रहता है। तो भार क्या है, एक सदिश राशि है। संवेगी भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। अब विस्थापन कैसे एक सदिश राशि है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। क्यों, तो विस्थापन मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, जैसे आवेग भी हो गया, त्वरण भी हो गया, त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल जो हम लोग दे सकते हैं। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि ये जो है अदिश राशि और सदिश राशि में जो है क्या है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सदिश राशि जो है ना, ये क्या होता है ना, बहुत खसरा होता है। कैसे खसरा होता है भाई, सदिश राशि कहता है ना कि हम मैथ को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे, मैंने बोला अगर इसमें अदिश में मैंने बोला कि मैं जो है वो 5 किलोमीटर तक चला, मैं जो है क्या चला, 5 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 15 किलोमीटर चला, तो टोटल कितना चला, 5 किलोमीटर चला, फिर 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर, कितना हुआ, 30 किलोमीटर। यानी इसमें तो हम जोड़ दिए, लेकिन तुम इसमें जोड़ के दिखाओ कितना दम है, देख लेंगे। ये नहीं जुड़ता भाई, ये कहता है कि हम मैथ को नहीं मानते, हम फिजिक्स को मानेंगे। तो कैसे, अगर आप लोग जोड़ के दिखा दीजिएगा कैसे होगा। जैसे कि मैं बोला कि ये जो इंसान जो है, एक आदमी जो है वो जो है वो 5 मीटर जो है वो पूरब की ओर चला, कहाँ चला, पूरब की ओर चला। और यही जो है वो बाद में जो है वो जो इधर जो है वो पश्चिम की ओर जो है वो 10 मीटर चला। अरे तो तुम कैसे बोल सकते हो भाई कि ये पश्चिम की ओर चला, तुम कैसे बोल सकते हो कि टोटल जो है 15 मीटर चला, क्योंकि ये तो एक अलग दिशा में गया है और ये एक अलग दिशा में गया है, इसमें कोई बात ही नहीं बनता है। इसलिए जो है इसमें जो है ये मैथ को फॉलो नहीं करती, ये कहता है कि हम अपना नियम लाएंगे, फिजिक्स का रूल लगाएंगे। इसलिए जो है इसको निकालने के लिए एक अलग ही फॉर्मूला की जो है जरूरत पड़ती है। और वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, उस फॉर्मूला क्या रहता है, वो फॉर्मूला क्या रहता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab cos थीटा, ये रहता है। ये कहता है कि हम मैथ को नहीं मानेंगे, इसलिए ये जो है अपना धांधली करता है ना, हम फिजिक्स के तरीका से जोड़ेंगे। इसलिए जो इसमें जो ये रूल होता है, ये मैथ को मानता है, इसलिए हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। क्योंकि दूरी क्या है, एक सदिश राशि है, लंबाई भी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, और ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो डिट्टो छाप देना है। ठीक है, अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।